यूनान के एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े की अपॉइंटमेंट हम क्या जल्दी से ले सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट बाहर से कोई एजेंट या बंदा भी हासिल कर सकता है। इस हवाले से हम इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में आपसे बयान करेंगे और क्यों एम्बेसी 180 यूरो आपसे फ़ीस चार्ज करती है और किस मकसद के लिए और कब लेती है चार्ज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्यूरीज के बारे में हवाले से कि यूनान की एम्बेसी ने वीज़ा प्रोसेसिंग का है वो क्यों स्लो कर दी है। वो वीज़ा जो एग्रीकल्चर वीज़ा है, सीजनल वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए, बाकी एशियन कंट्री के लिए, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो स्लो हो गया है, वीज़ा मिलने की रेशो टाइम बढ़ गया है। जी हाँ, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बयान करते हैं कि जो यूनान की एम्बेसी है जो एग्रीकल्चर वीज़ा शुरू किया है, ये सीजनल वीज़ा है, इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया? एक तो वहाँ से यूनान से पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क परमिट इशू हो गए हैं। वर्क परमिट इशू होने की वजह से वहाँ पे जो लायर कम्युनिटी है वहाँ पे यूनान में, उनके ऊपर भी वर्क बर्डन है, वर्क लोड है। वो जितने भी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से लोगों से, कैंडिडेट से रिक्वायर होते हैं, उनको कंपाइल करके वहाँ पे ऑफिस में जमा करवाते हैं। वो ऑफिस में कंपाइल करने के बाद एक मेल में डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में यूनान की एम्बेसी को सेंड कर देते हैं। जी हाँ, और यूनान की एम्बेसी ने पहले इसके ऊपर अनाउंस किया था कि विद इन 45 डेज के अंदर अंदर वो जिसके डॉक्यूमेंट यूनान से थ्रू वकील या लायर के थ्रू आए हैं, ठीक है, उसको 45 दिन के अंदर अंदर वो कॉल करेंगे, उसको अपॉइंटमेंट देंगे और उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा आफ्टर इंटरव्यू। अब जो मेजर चेंजेस आई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस आई हैं, ये है कि सबसे पहले वहाँ से डॉक्यूमेंट आ भी गए हैं, लेकिन लोगों को 45 दिन के अलावा 60 दिन 70 दिन भी हो गए हैं, एम्बेसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। ठीक है, इसकी वजह यह है कि सबसे पहली वजह मैंने पहले भी बयान की है कि इसमें वीज़ा रेशो अच्छी है लेकिन स्लो हो गई है। ठीक है, रश बहुत ज़्यादा बढ़ने से वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो गया है। ठीक है जी, आपको एम्बेसी खुद ही अपॉइंट करेगी, खुद ही कॉल करेगी, आप खुद ही इन्फॉर्म करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, आप इस दिन को हमारे पास पहुंच जाएं। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग मुख्तलिफ एजेंट से, मुख्तलिफ एजेंसी से या मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं कि उनको यूनान में जल्दी जाना है, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसके एम्बेसी के अंदर कॉन्टैक्ट्स हों, राब्ते हों या हमें जल्दी अपॉइंटमेंट लेके दे सकता है। जी हाँ, मेरी दोस्तों इस हवाले से ये 100% कंफर्म बात है, कोई बंदा भी आपको जल्दी अपॉइंटमेंट लेके नहीं दे सकता। जो एम्बेसी का रूल्स है उसके अंदर उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो उन्होंने किसी कोई ड्रॉप बॉक्स या कोई भी उन्होंने कोई थर्ड पार्टी को इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंटली खुद वीज़ा की अपॉइंटमेंट को डील करते हैं। जिसके वर्क परमिट आ गया है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ खुद ही इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट है, आप हमसे ले लें। अगर आप कहें किसी एजेंट को कि जी हमसे इतने पैसे ले लो, या वो एजेंट आपको कहे कि मैं इतने पैसे लूंगा, आपको मैं 2 वीक के अंदर या 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट देता हूँ, वो बिल्कुल झूठ है, वो ऐसा कोई बात नहीं। आप एम्बेसी की वेबसाइट पे उनका जो नंबर उस पर कॉल करके खुद पूछ सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं। उन्होंने कोई ऐसा ऑथोराइज या सर्टिफाइड बंदा, एजेंसी या कंपनी को हायर नहीं किया जो अपॉइंटमेंट के तरीके को मजीद बेहतर या जल्दी लेके दे सके। उनका एक प्रोसेसिंग टाइम है, जिस हिसाब से यूनान से डॉक्यूमेंट्स पहुंच रहे हैं पाकिस्तान में, उसी हिसाब से, उस तरतीब से, सिस्टम से वो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं जी आप आ जाएं। अब वक्त मसला ये है कि ज़्यादा बर्डन होने से, ज़्यादा रश होने की वजह से टाइम प्रोसेसिंग ज़्यादा हो गया है। इस वजह से लोग थोड़े परेशान हैं कि हमें पता नहीं वहाँ से वीज़ा आया है कि नहीं, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, इधर उधर से लोगों के पास जा रहे हैं। ठीक है, एजेंट्स के या एजेंसीज के वाले से, ट्रैवल कंपनीज वगैरह के हमें जल्दी अपॉइंटमेंट लेते, कुछ लोग तो उसको चार्ज भी दे रहे होते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट ले। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ। अगर आप एम्बेसी में कॉल करें, चाहे एम्बेसी को ईमेल करें, चाहे एम्बेसी में खुद जाएं, जब आपका टाइम फ्रेम है उसी टाइम आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसी टाइम आप जाएंगे। इससे पहले अगर आप जल्दी अपॉइंटमेंट के शॉर्टकट तरीके से अपनाते हैं तो वो बिल्कुल हरगिज काबिल अमल नहीं और ना काबिल कबूल है और ना ही आपको इस तरह से मिलेगी। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे एक और अहम बात, कुछ लोगों ने इस चीज को बहुत मिसकंसेप्शन, इसको मिक्स कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के हवाले से। हमने डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के हवाले से मजीद पहले भी वीडियो तैयार की है, उस पर बनाइए, आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या एम्बेसी ने जो सीजनल वीज़ा है, ये एग्रीकल्चर वीज़ा, इसके लिए
डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन रिक्वायर है? बिल्कुल नहीं रिक्वायर है। कहीं भी नहीं उन्होंने मेंशन किया कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट कराएं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टेस्ट कराने के बाद एम्बेसी में भी टेस्ट कराएं। ये उस टाइम जरूरत होती है डॉक्यूमेंट का टेस्ट करने की जब आपको वहां पे पीआर मिलती है या डॉक्यूमेंटेशन होती है या आपको पक्के कागज मिलते हैं। इससे पहले भी हम लोगों को इन्फॉर्म कर चुके हैं। जब आप इस चक्कर में पड़ते हैं, एक तो आपका प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, दूसरे नंबर पे इस बेस पे उन्होंने फीस रखी है 180 यूरो जो आपसे चार्ज लेते हैं। चार्ज में लेने का मकसद ये है कि अगर आपका पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी एफआरसी है, ठीक है, आप पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट कराते हैं और टेस्ट करवाने के बाद आप जब वहां पे जाते हैं उनसे टाइम लेके थ्रू मेल डॉक्यूमेंट को टेस्टेशन करवाने के लिए, तो वो तो टेस्टेशन कर देंगे, आपको इनकार नहीं करेंगे। इस वजह से आपसे $180 लेंगे, आपका काफी ज्यादा चार्ज हो जाता है। लेकिन उस टेस्टेशन की कोई वैल्यू नहीं, कोई वेटेज नहीं, वो 6 मंथ के लिए वैलिड होती है और ये उस टाइम ही करानी चाहिए जब आप वहां पे पहुंच जाए, यार आपको वहां से पीआर मिलनी हो या टीआरसी कार्ड मिलना हो या कोई भी कार्ड मिलना हो, सिटीजनशिप मिलनी हो, तो उस टाइम जरूरत होती है। इसलिए एम्बेसी आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ क्लियरली अपनी साइड पे कि हमें उस टाइम लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशन की जरूरत होती है। ये बस जो लोग एक भेड़ चाल के जरिए सिलसिले से जो कोई वहां से उनको यूनान में बयान करता है कि आप ये करो, उस तरह करते रहते हैं। लिहाजा हमने क्लियरिफाई कर दी है आपको, इसको ऑथेंटिक वे से आप उनकी साइट से भी चेक कर सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट की लीगल कराने की जरूरत नहीं होती। उस टाइम होती है जब आपको पीआर मिलती है, सिटीजन मिलती है या नेशनलिटी मिलनी है या पासपोर्ट मिलना होता है। ये सारा प्रोसीजर है। जी हाँ दोस्तों, इस हवाले से आप को यही हम सजेस्ट करेंगे कि आपने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, वहां से भी आ गए हैं और एम्बेसी में चले गए हैं, एक प्रॉपर फाइल तैयार करें। प्रॉपर फाइल तैयार करने के बाद जब आपको एम्बेसी बुलाएगी, आपने वहां पे चले जाना है। और सबसे बड़ी न्यूज़, सबसे बेहतरीन न्यूज़ जिसे कहते हैं ना, ये रश होने की वजह से यूनान की एम्बेसी ने पाकिस्तानियों के लिए अपनी एम्बेसी में इंटरव्यू करना भी छोड़ दिए। वो जस्ट आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, बायोमेट्रिक के बाद आपका पासपोर्ट सबमिट करते हैं, कुछ दिन बाद आपको वीजा दे देते हैं। जो इंटरव्यू की है, बातचीत की फॉलो जो आपका सिलसिला है, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। वो उसकी काउंटर चेकिंग या उसकी तस्दीक जिस बंदे ने आपको ये कागज भेजे हैं, जो जिम्मेदार है या फैक्ट्री का मालिक है यूनान में, उससे कंफर्म करते हैं, उससे प्रोसेसिंग करते हैं। एक ये भी वजह है, इस वजह से उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। जी हाँ, सबसे दूसरी बात टाइम बढ़ाने की ये भी वजह है कि यूनान की एम्बेसी अब इंडिपेंडेंटली खुद जिस बंदे ने वर्क परमिट भेजा या जिसके पास आपने जाके काम करना है, उसको चेक करती है, उसको वेरीफाई करती है, उससे तस्दीक करती है कि ये आपको बंदे ने आपने इस बंदे के को वर्क परमिट भेजा, जॉब ऑफर लेटर भेजा, ये आपके पास काम करेगा। जब वो तस्दीक कर देता है तो उसके बाद आपको बुलाते हैं, बुलाने के बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इस वाले से जितनी भी क्वेरीज थी हमने बयान कर दी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।